अरे भाई कहाँ है? अरे यार, इसकी वाइफ तो लगता है सो रही है और आंखों से इसे दिखता भी नहीं है। यार कितनी हॉट है ये। आज तक इसके बारे में तारीफ ही सुनी थी, आज पहली बार देखा है इसको। 2 दिन के लिए रहूंगा इस घर में। क्या माल है यार, कम वक्त ने छुपा कर रखा था। मैं तभी तो बोलूं ये मुझे घर क्यों नहीं बुलाता। आज करके देखता हूँ थोड़ा टच, देखने में कैसी लगती है। अरे यार वाकई ये तो। क्या हो रहा है ये सब? अरे अरे वो मैं अभी तो आया हूँ। मैंने सोचा देख लेता हूँ भाभी सो रही है जाग रही है। अरे भाभी उठो ना, अरे उठो। कौन? अरे उठो सही। कौन है? अरे मैं तुम्हारे पति का दोस्त हूँ। अरे बताया नहीं क्या तूने भाभी को मेरे बारे में? अरे बताया तो था। अरे ये वही है जिसको मैं तुम्हारे पास 2 दिन के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है। अच्छा, ये वही है जिसका आपने जिक्र किया था। अच्छा तो ठीक है, आपका जाने का टाइम हो गया है तो बेफिक्र होके जाइए, मैं अपना ख्याल रखूंगी अच्छे से। ठीक है, अपना ख्याल रखना। और हाँ, भाभी का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं भाभी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे मैं हूं किस लिए, तू आराम से जा। चला गया। गए? हाँ। अरे हाय बाय कुछ भी नहीं करके गए, अरे ऐसे ही चले गए? मैं हूं ना, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब हाय और बाय भाभी जी सब मेरे साथ रहेगा 2 दिन तुम्हारा। वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरे पति अलग है ना। अरे वो सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बना कर देता हूँ पहले। तुम खाना भी बना लेते हो? अरे मैं सारा काम कर लेता हूँ, खाना भी बना लेता हूँ और मैं पता नहीं क्या कर लेता हूँ। अच्छा, तो कम तारीफ की थी मेरे पति ने आपकी, इतना कुछ तो नहीं बताया था उन्होंने। और हाँ भाभी जी एक बात बोलूं, मैं जूस बहुत अच्छे से बनाता हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए जूस तैयार करूँ एकदम मस्त वाला गिलास। अच्छा तुम मीठा कम लोगे या ज्यादा ये और बता दो। अच्छा, तुम जूस भी बना लेते हो? हाँ। सारा काम कर लेते हो आप? अरे मैं सारे काम कर लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और मसाला? मसाला कम डालना। अच्छा बस एक बात बताऊं, आप हैं बहुत सुंदर। और हाँ वो चलो छोड़ो उस बात को, तुम ही बताओ अपनी लाइफ के बारे में। तुम्हारी लाइफ कैसे कट रही है? पति से खुश हो? पति तुम्हें रात में संतुष्ट कर लेते हैं नहीं कर लेते हैं? अरे मुझे बातें सुनने में बहुत मजा था। ये कैसी बात हुई? अब मैं खुश हूँ, लेकिन पति के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? ये तो हमारी पर्सनल बात है ना, ऐसे हम नहीं बता सकते। अरे भाभी जी मैं पर्सनल बात के अंदर हूँ, मुझे सब बताता है वो। सच में मुझे तुम कोई भी बात बता सकती हो। और वैसे मुझे ऐसा लग रहा है तुम अपने पति से खुश नहीं हो। 2 दिन का ख्याल रखने का मतलब समझते हो? मैं तुम्हारा हर तरीके से ख्याल रखूंगा। अगर तुम रात में बोलोगी तो मैं तुम्हारे साथ टाइम भी बिता सकता हूँ। क्या? हाँ और तुम्हारे साथ बेड पर भी साथ दे सकता हूँ। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मेरे पति के दोस्त हो, पति नहीं हो तुम मेरे। और मेरे पति ने तुम्हें मेरा देखभाल करने के लिए रखा है, ना कि वो सब करने के लिए। लो कर लो बात। कैसी बात कर रही हो तुम? अरे ख्याल का मतलब समझते हो? मैं तुम्हारे साथ बेड पर सोऊंगा। नहीं नहीं, मेरे पति ने ये बात नहीं बोली थी। बस खाने पीने का ख्याल रखना है और मेरी सेहत का मतलब, मेरी तबीयत बिगड़ती रहती है ना, दवाइयाँ टाइम पर देना। अच्छा अच्छा, अरे तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो,
वो तो मैं तुम्हारा सारा ख्याल रखूंगा। और वैसे आप बड़ी होट है। होठ? हाँ। मैं तो अंधी हूँ, मुझे ये पता। वैसे मेरे पति मेरी तारीफ बहुत करते हैं। काश तुम्हारी आंखें होती तो इस गोरे बदन की चमक तुम आईने में देखती तो तुम्हें कैसा लगता। कितना नसीब का अच्छा है ना वो तुम्हारा पति, जो तुम्हारी जैसी पत्नी मिली उसे। नहीं, मैं नसीब की अच्छी हूँ। मुझे मेरे पति अच्छे मिले। एक अंधी को कौन अपनाता है? अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम अंधी नहीं हो, तुम तो एक हीरा हो, हीरा। अरे तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा अगर ये बात मैं बोलूं कि तुम मुझे अपना लो और तुम मुझे टाइम दो। अरे भाभी जी छोड़ो ना इसे, अच्छा लग रहा है। अरे मेरा पल्लू नीचे गिर गया। अच्छा अच्छा, हाँ मैं रख देता हूँ। वो मेरे नीचे दबा है ना, इसलिए अब ऊपर नहीं जा पाएगा वो। अरे नीचे दबा है तो निकालो ना। ये गलत है, आपके सामने मेरा पल्लू नीचे गिरना अरे ठीक नहीं है। अरे हमें जब कोई ऐतराज नहीं है तो आपको क्यों ऐतराज है। ये मेरे नीचे दबा नहीं जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि तुम अपनी शादी से खुश हो। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब देखो ना, कितना ख्याल रखते हैं। बाहर गए हैं और आपको छोड़ गए मेरा ख्याल रखने के लिए। खुद नहीं है तो। अच्छी बात है जो मुझे छोड़कर गया ख्याल रखने के लिए। वैसे ही मैं तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा, समझ रहे हो ना। अच्छा अच्छा, वो बात तो ठीक है, लेकिन अपने बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। मेरे बारे में तुमने सब कुछ पूछ लिया। तुम मैरिड हो या अनमैरिड? लो, मतलब तुम्हें मेरे बारे में पता भी नहीं है। मैं कैसे मैरिड हो जाऊंगा। अभी मैं शादी कम से कम 5 साल के बाद करूंगा। क्यों? अरे मेरी उम्र ही क्या है, अब तुम्हारी तरह तो नहीं ना हूं कि तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली। शादी तो एक बर्बादी होती है। अगर काश तुम्हारी शादी ना होती ना तो अब तक तो तुमने मेरे साथ बेड पर पता ना क्या क्या कर लिया होता। ये शादी का बंधन बीच में आता है ना तो यहीं दिमाग खराब हो जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं अरे आप? बातों की क्या बात है इसमें। भाभी जी आप अरे तुम इस तरह से हाथ क्यों लगा रहे हो? तो तुम्हारे लिए जूस तैयार करके लाऊं हाँ, तुम जूस तैयार करके लाओ। तो मेरे हाथ से पियोगी। नहीं, मैं अपने हाथ से पी लूंगी। आप बना कर तो लाओ। आपने तारीफ की थी, आप बहुत अच्छा जूस बनाते हैं। तो जूस बनाते तो हम पिलाते भी तो हैं। अच्छा एक बात बताओ, आज हम साथ में रहेंगे रात में, नाइट साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, और तुम्हारे साथ सोने में मजा भी बहुत आएगा। अरे पहली बार चांस मिला है ऐसा किसी भाभी के पास रात बिताने का। मैंने सुना है भाभी प्यार बहुत करती हैं देवर से। एक तुम हो, बताओ, पास में सुनाने के लिए तैयार नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यही बात मैं तुम्हारे पति से बोल दूं, तुम्हें परमिशन दिला दूं सोने की, तो तुम मुझे सुला लोगे अपने पास। अरे ऐसे कैसा हो सकता है? मैं तुम्हें अपने पास कैसे सुला सकती हूँ? अगर तुम्हारे पति बोलेंगे तब। ये तो मुमकिन ही नहीं है। मेरे पति कैसे बोल देंगे अपने साथ सुलाने के लिए? अरे फिर भी अगर बोल दें तो। वो नहीं बोल सकते। बस उस आप इस बारे में बात करेंगे मेरे पति से? अरे हाँ बोल दूंगा यार, रात में मुझे डर लगता है। अगर तू बुरा ना माने तो मैं अपनी भाभी के पास सो जाऊं तो वो तो बोल देगा हाँ सो जा, क्या दिक्कत है, भरोसा करता है। और रात में हम दोनों, समझ रहे हो ना, क्या सारी हदें पार कर देंगे जो हदें? तुम अपने पति के साथ करती हो। एक आध दो बार हमारे साथ हो जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं अरे, समझी नहीं। मेरा मतलब ये है, मैं भाभी में बोलते ना कि भाभी आधी घरवाली होती है, तो मैंने सोचा भाभी को हम पूरी घरवाली बना लें। ये तो क्या उसमें बकवास कर रहे क्या हो तुम? दिक्कत है? इसमें बकवासी की बात कौन सी है? अरे जब आधी घरवाली है तो पूरी हो जाएगी। अरे भाभी में तो आधा हिस्सा होता है। किसने कहा है ये तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? जाओ तुम मेरे लिए जूस बना कर लेकर आओ, और देखना किचन में कुछ कुछ फैला तो नहीं है। चलो अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए जूस बना कर लाता हूँ। जूस पीने के बाद में तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आएगी। क्या? तुम चैन की नींद सोओगी। हाँ, अरे वो हाँ,
वो क्या है ना, मैं तुम्हारे जूस तैयार करके लाता हूँ, ठीक है? ठीक है। ये कैसी बात कर रहे थे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पति ने मेरा ख्याल रखने के लिए छोड़ा है नहीं यहाँ, और ये सोने की बात कर रहे हैं। ये सब तो गलत है। क्या मुझे इस बारे में अपने पति से बात करनी चाहिए? हाँ, मैं ये सब अपने पति से पूछूंगी। भाभी जी, तुम इस जूस को पीकर कम से कम 5 घंटे आराम की नींद लोगी, और मैं उसी बीच में वो सब करूंगा जो तुम नहीं चाहती। वैसे बुराई वाली बात क्या है, देवर तो लगता हूं, और अक्सर देवर तो भाभी को, खैर किसी को पता तो नहीं चलेगा। जब तक इसका पति आएगा तब तक तो मेरा काम कितनी बार हो जाएगा। भाभी है, वैसे भी अंधी है, इसे क्या ही पता चलेगा। मैं इसको पिला देता हूँ। क्या हुआ? अभी जूस तैयार नहीं हुआ क्या? ये किचन में किससे बातें कर रहे हैं? आवाजें सी आ रही हैं। क्या हुआ? जूस तैयार नहीं हुआ क्या अभी? अरे हाँ आया अभी, अभी तो मैं जूस तैयार कर रहा हूँ, 2 मिनट। ज्यादा ही जल्दी है शायद, बदन में गर्मी ज्यादा है भाभी की। अरे भाभी जी कहाँ पहुंच गई तुम? बंद करो इसे। तुम्हारा जूस तैयार है। जूस बन गया? अरे हाँ। इतना टाइम कैसे लगा दिया? और किचन में आवाजें आ रही थी। किससे बात कर रहे थे? अरे वो तो मैं अपने आप से बात कर रहा था। अरे किससे बात कर रहे थे? फोन नहीं कर सकते? तुम्हारे पति का फोन आया था, बोल रहा था कि अच्छे से ख्याल रख रहा है मेरी पत्नी का, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला इस समय सोने का वक्त है उसका, 3 से 4 घंटे सोएगी वो। तो मैंने बोल दिया जूस पिला दूंगा, सो जाएंगी वो। हाँ। तो वैसे इसके अंदर क्या कर रहे थे? तुम्हें तो दिखते भी नहीं है। वो मैं कपड़े ढूंढ रही थी। अच्छा नहाना है क्या? नहीं, नहाना तो नहीं है। अच्छा तो तुम्हारा जूस तैयार है। वो और हाँ एक चीज बताऊं तुम्हें, इस जूस को पीकर तुम्हें नींद आएगी। अच्छा, हाँ। लेकिन आज से पहले तो कभी मुझे नींद नहीं आई। ऐसी क्या खासियत है इस जूस में? आज से पहले तुमने मेरे हाथ का जूस पिया है? हम्म। तो फिर ये जो मैं जूस बनाता हूँ ना, इसमें मैं प्यार डालता हूँ, और जब प्यार मिलता है तो किसी को भी नींद आ जाएगी। इस जूस को पी के तुम्हें सुकून बहुत मिलेगा, और जब सुकून मिलेगा तो नींद आएगी। अच्छा देवर जी, हाँ ऐसी जब बात है? हाँ बेड पर बैठोगी, जूस पियोगी, फिर लेट जाओगी तो नींद तो आएगी। हाँ। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करना, 4 से 5 घंटे के बाद उठोगे तुम। अच्छा ठीक है, ये लो। मैं पी लूँ इसे? हाँ अरे मैं सारा घोल देता हूँ। आप घोल क्यों रहे हैं जूस में? अरे वो मैंने शक्कर डाली थी ना इसमें, तुम मीठे को बोल रहे थे तो। वो तो जूस बनाते समय डल जाती है। हाँ अरे सारा पी लो। अच्छा है। हाँ अरे बहुत अच्छा है, बहुत मजा आने वाला है। तुम देखो आगे आगे कैसा लग रहा है टेस्ट। अच्छा लग रहा है। मैंने बोला था ना, मैं एकदम यूनिक बनाता हूँ जूस, सबको पसंद आता है, और मसाला भी ज्यादा नहीं होगा। अब इसको हटा दो। अब बताओ, तुमने तो सारा पी लिया। देखो हाथों हाथ कोल्ड ड्रिंक की तरह तुम्हें डकार आ गई। हाँ वो तो है, जूस वाकई में वैसे टेस्टी है। अच्छा एक बात पूछे, तुम ये साड़ी कहाँ से लाई थी? क्यों? ये साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत जम रही है। भाभी ये साड़ी देखने दो। हाँ तो साड़ी वैसे देख लो ना, मेरा पल्लू नीचे क्यों कर दिया अरे तुमने? अच्छा लग रहा है, 1 मिनट सुनो सही। अरे भाभी जी अरे, सुनो। हाँ। और तुम ये कहाँ से लाए थे, ये क्रॉप टॉप? अरे मैं नहीं लेकर आई थी, आपके दोस्त ही लाए थे मेरे लिए। अच्छा तुम्हारे पति? मुझे तो देखना भी नहीं आता ना।
अरे हाँ, ये तो बात मैं भूल ही गया, तुम्हें तो देखने भी नहीं आता। तो कोई बात नहीं, हमसे तो आता है। अब चलो इस साड़ी को उतारो और आराम से सो जाओ। अरे साड़ी उतार के क्यों सोना है? क्यों? मैं ऐसे सो जाऊंगी। आप बाहर जाइए, मैं नाइट के कपड़े पहन लेती हूँ, वही देख रही थी मैं। अच्छा, तुम नाइट के कपड़े पहनोगी? चलो आज तुम्हें नाइट के कपड़े हम पहना देते हैं। अरे नहीं नहीं, आप बाहर जाइए ना, मैं कपड़े चेंज करूंगी। आपने जूस पिला दिया मुझे, और आप कुछ और काम के देख लीजिए, इतने मैं नाइट के कपड़े पहनकर सो जाती हूँ। देखो भाभी जी, या तो तुम अपना मत बोलो, अपना बोलो तो गैरों की तरह बात मत करो। तुम सोगी, अरे तुम दिखता नहीं है तुम्हें, हम तुम्हें नाइट के कपड़े पहना देंगे। इसके अंदर तो पहन रखा है तुमने। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मर्द हो, आपके सामने मैं कपड़े कैसे चेंज कर सकती अरे हूँ? चेंज, आप कैसे पहना सकते हैं? मेरे पति ने तो आज तक ऐसा नहीं किया। अरे चेंज नहीं करने हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। बस तुम मुझे कुछ थोड़ा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे ये मुझे क्या हो गया अचानक से? मेरा दिमाग भारी क्यों होने लगा? जूस पीने से नींद क्यों? अरे भाभी जी, अरे क्या, अरे इतनी जल्दी इस दवा का? अरे क्या बात है, अरे भाभी जी संभालो अपने आप को, क्या बात है आज तो। अरे क्या करें? अरे भाभी जी, ये तो बेहोश हो गई। क्या बात है, मानना पड़ेगा इस दवाई में दम तो है। भाभी, भाभी, अब आएगा मजा। घर में तो कोई है नहीं, मैं और ये, तो अपना मजा लूट लेता हूं। मुझे क्या मतलब है इस बात से, और बोल दूंगा कि मैंने तो बोला था तुम्हें 4 से 5 घंटे नींद आएगी। इनको क्या पता चलेगा, पहले इनके सारे कपड़े उतार देता हूँ। ये उतार दूं, इसको उतार देता हूँ, और उतारने के बाद में कमरे में तो अंधेरा है, उजाला है, अंधेरा कर दूं पहले? नहीं, अगर इनको क्या पता उजाले का अंधेरे का, ये तो अंधी है। करता हूं। ये मेरे साथ क्या हुआ? लगता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। क्या उसने ये सब मेरे साथ किया है? मुझे हो क्या गया था? मेरे कपड़े, अरे भाभी, उठ गई तुम? तुम क्या किया तुमने मेरे साथ? मुझे पता भी नहीं चला। और जूस में क्या मिलाया था तुमने? अब उठी हूं मैं। अरे मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुमने मेरे साथ गलत किया है, मुझे पता चल रहा है, और मेरे कपड़े भी सब तहस महस हुए। अरे भाभी जी, मैंने गलत नहीं किया, मैंने तो वही किया जो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रोज करता है। क्या हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब करते हुए? मेरे पति ने कितना भरोसा किया है तुम पे, और मेरे साथ छोड़कर गए मेरा ख्याल रखने के लिए। ऐसा ख्याल रखोगे तुम मेरा? अरे कैसी बात कर रही हो तुम, बेकार की बात। देखो ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरा मन आ गया था तुम पर। मन आ गया तो हाँ। तुम दूसरे की पत्नी के साथ ये सब करोगे? अरे हाँ, कर तो लिया। और आज अभी पता क्या टाइम हुआ है, रात के 11 बजे हैं, और खाना रेडी है। अभी 2 घंटे के बाद और करेंगे। अब तो तुम मना मत करना, तो कुछ छुपा ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? और तुमने ये ठीक नहीं किया। ये सब मैं अपने पति को बताऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। क्या बेकार की बात कर रही हो, पति को बताऊंगी? पति को बताने की बात होती है क्या? पागल कहीं की। पर ये तुमने गलत किया है मेरे साथ।
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कुछ भी गलत नहीं है भाभी जी, खाना तैयार है, खाना खाइए। सोच लो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, फिर कोई गलत नहीं है, ठीक है? तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? छोड़ो मुझे, मेरा फोन दो, मुझे अपने पति से बात करनी है। वो अभी वापस आ जाएंगे। कहाँ से? रात के 11 बजे वापस आएगा वो? 500 किलोमीटर दूर गया है, कल शाम को, रात में या परसों आएगा। अरे क्यों टेंशन लेती हो इतनी? मैंने तुम्हारा कितना काम आसान कर दिया। अब तुम्हारे दो दो पति, जिसके चाहे उसके साथ रात बिताओ, मजे लो। दो दो हस्बैंड तुम्हारे, कितना मजा आएगा। तुम मेरे पति नहीं हो। अरे तो पति वाला काम करो तो पति तो बन गया ना। अच्छा चलो, अब प्यार से करेंगे प्लीज, एक बार और, मन है? क्या? अरे भाभी जी, तुम 5 घंटे में उठे हो। तुम कितने बेशरम हो, तुम्हें शर्म नहीं है जरा भी? इसमें बेशरम शर्म की कौन सी बात है? अच्छा चलो आओ, ठीक है? तुम ये कपड़े उतार के ना, अब इनको नहा लो तुम, चलो। अरे छोड़ो मेरे कपड़े, तुम यहाँ से जाओ। मेरा ख्याल रखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पति को बोल दूंगी, मैं अकेले ठीक हूँ। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खाना तो खा लो। मुझे नहीं खाना कुछ भी, अभी जाओ तुम यहाँ से। देखो भाभी जी, ये तो तुम बात गलत कर रही हो। खाने नहीं खाओगी तो भूखी मर जाओगी। आओ चलो, आओ। अरे आओ छोड़ो ना मुझे। यार, प्लीज आओ ना यार। तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारा पति तो बहुत खुश होता होगा ना तुम्हारे साथ। आओ चलो, आओ। मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। अरे आ जाओ ना। अरे छोड़ो। चलो ठीक है, अभी तुम नाराज हो, जब भूख लगेगी तो बता देना। खाना बिल्कुल रेडी रखा है, और आता हूँ 1 घंटे के बाद, साथ में सोएंगे। ये लो, ये लो, ठीक है? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फोन चाहिए। अरे भाभी जी, क्या करोगी फोन का? फिर बोलोगी तो पता है क्या करेगा वो? सुबह तुम्हें आकर डिवोर्स दे देगा। क्या? क्योंकि हाँ बोलेगा, अब तू मेरे काम की नहीं रही, तूने किसी और के साथ मुंह काला कर लिया, तो मैं क्यों रखूंगा? अरे बोल दो, भाभी तो खुद बोल रही थी कि मेरा पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता, तुम मुझे संतुष्ट करो, तुम मुझे खुश करो, तो बोल दूंगा। अरे वो मेरा विश्वास करेगा, तुम्हारा नहीं, फिर तुम्हें डिवोर्स दे देगा, घर से बेघर हो जाओगी। तो क्या फायदा फोन करने का? और हाँ, फोन करना तो जरा सोच समझ के, ठीक है? खाना रेडी है, आ जाओ। क्या मैं अपने पति को ये सब बताऊं? नहीं, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती। वो सुनेंगे तो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। हो सकता है रियल में ही मुझे डिवोर्स दे दें, क्योंकि मर्द को ये सब बर्दाश्त नहीं होता ना। अब मैं क्या करूं?